हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं अपने टिप्स के वीडियो लेके आ चुकी हूँ। आटे पर धागे डालने से क्या होगा, धागा डालने से आटे पर कौन सी समस्या हल होगी, इसे जानने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, जब भी हम फ्रिज से आटा निकालते हैं और हमें जल्दी में रोटी बनानी होती है तो हमें काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि आटा फ्रिज से निकालने के बाद वो काफ़ी हार्ड हो जाता है, रोटी बनाने में दिक्कत होती है। तो इसे हम कैसे सॉफ्ट करें। जब भी हम रोटी बनाकर कैसरोल में रखते हैं तो रोटी के किनारे या सबसे नीचे वाली रोटी जो है वो काफ़ी फूल जाती है, तो उससे हम कैसे बचें, इसके लिए मैं एक टिप शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, जब भी हम दूध को बॉईल करते हैं तो उसमें मलाई अच्छी तरह से आने के लिए हमें उसे खुला रखना पड़ता है, लेकिन उसमें कुछ गिरने का डर रहता है, जिससे कि हम प्लेट से ढक देते हैं, लेकिन प्लेट से ढकने के कारण उसमें मलाई नहीं आती है। फ्रेंड्स, ये टमाटर है, और टमाटर का क्या होता है कि कभी हमें उसे जल्दी में हमें पकाने की ज़रूरत होती है और कभी हमें उसे ज़्यादा दिन तक पकाने से बचाना रहता है, तो उससे हम किस तरह से करें, ऐसे ही टिप मैं शेयर करने वाली हूँ। तो देर न करते हुए मैं अपना पहला टिप शुरू करती हूँ। फ्रेंड्स, दूध जो होता है उसे बॉईल करने के बाद हम ढक कर नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर हम इसे ढक के रखेंगे तो इसके ऊपर मलाई अच्छी नहीं आएगी। अगर हम प्लेट से ढक देंगे तो मलाई अच्छी नहीं आएगी, और अगर हम खुला रखते हैं तो उसमें कुछ गंदगी, कीड़े मकोड़े गिरने का डर रहता है। तो उसे ढकने के लिए आप इस तरह के जाली वाले ढक्कन का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास इस तरह की थाली हो जिसमें होल होते हैं, इसे हम खासकर स्टीम करने के लिए कुछ भी यूज़ करते हैं, तो इस तरह की थाली हो तो उससे भी आप ढक सकते हैं, या इस तरह की जाली वाले ढक्कन को ले सकते हैं। अगर ये वो भी ना हो तो आप किसी प्लास्टिक के टोकरी से ढक दें, जिससे कि स्टीम उसमें से निकले और आपका मलाई काफ़ी अच्छी जम सके। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो आटे को लेकर है। आटा जब भी हम फ्रिज से निकालते हैं और हमें जल्दी में रोटी बनानी होती है तो उसकी रोटी अच्छी नहीं बनती है। तो इस आटे की हम सॉफ्ट रोटी कैसे बनाएं, इसके लिए मैं एक टिप शेयर कर रही हूँ। तो हम क्या करेंगे कि 1 कप गर्म पानी को कुकर में डाल देंगे, और कुकर में डालने के बाद उस कुकर में ढक्कन लगाकर हम उसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जब तक कि आप दूसरा काम करें। इतने देर के बाद हम कुकर को खोलेंगे, और खोलने के बाद आटा को हम अपने हाथों से अच्छी तरह से मसल के मिला लेंगे। तो ऐसा करने के बाद अगर आटा आपका थोड़ा सा है तो हम देखते हैं कि आटा काफ़ी सॉफ्ट हो गई है, इसे आप मिलाकर रोटी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आटा कभी भी गूँथ कर ज़्यादा अमाउंट में फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। मैं तो बस जो आटा बच जाता है 1-2 रोटी की, उसे ही फ्रिज में रखती हूँ। और अगर आपको इसकी जल्दी में रोटी बनाना हो और इसे सॉफ्ट करना हो तो इस टिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, टमाटर जो होता है, कभी हमें टमाटर को जल्दी पकाना होता है और कभी हमें टमाटर को ज़्यादा देर तक यूँ ही रखना होता है, क्योंकि डेली के इस्तेमाल के अकॉर्डिंग हम इसे पकाना चाहते हैं। तो दोनों के लिए मैं यहाँ टिप शेयर कर रही हूँ। अगर आपको टमाटर जल्दी पका हुआ चाहिए तो हम क्या करेंगे कि उसे किसी आटे के बर्तन में इस तरह से हम डाल देंगे, जितने भी टमाटर आपको जल्दी में पकाना हो, और उसे आटे से ही कवर करके रख देंगे। आप ये मेथड आटे के टिन में भी कर सकते हैं। आटे से हम टमाटर को पूरा कवर कर देंगे। अगर आपको अगले दिन टमाटर पूरा पका हुआ चाहिए तो 1 दिन पहले टमाटर को इस तरह से आटे के टिन में डाल दें, या चावल के भी टिन में डाल सकते हैं डुबाकर, और उसके बाद दूसरे दिन आप निकाल कर देखेंगे तो आप देखेंगे कि टमाटर काफ़ी जल्दी पक गई। तो इस तरह से आप टमाटर को काफ़ी जल्दी पका कर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जब भी आपको टमाटर को जल्दी पकाना हो तो आटे में या चावल के टिन में आप टमाटर को डाल दें, जिससे कि आपका टमाटर काफ़ी जल्दी पक जाएगा। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे टिप पसंद आते हों तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब भी हम केला खरीद के लाते हैं तो पूरा केला 1 दिन में तो ख़त्म होता नहीं है, और केला जो है वो काफ़ी जल्दी पकने लगता है। तो इसके पकने के प्रोसेस को स्लो करने के लिए हम क्या करेंगे कि एल्युमिनियम फॉइल रैप जो होता है, जिससे हम पराठे रोटी को रैप करते हैं, उसका एक टुकड़ा लेंगे, और केला का जो डंडी है जहाँ सारे केले लगे रहते हैं जॉइंट, उसे हम इस तरह से कवर कर देंगे। इससे क्या होगा कि ये एटमॉस्फेयर से गर्मी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जिससे कि ये केला धीरे धीरे पकेगा। फ्रेंड्स, कभी कभार क्या होता है कि केला जो होता है पूरा गुच्छा में नहीं होता है। अगर केला टूटा हुआ है या 1-2 पीस केला निकला हुआ है, जिसे मैं आपको काट कर दिखा रही हूँ कि इस तरह से केला है, तो हम क्या करेंगे कि केले की जो डंडी है उसे एल्युमिनियम फॉइल से रैप कर देंगे। इससे क्या होगा कि यह धीरे धीरे पकेगा। तो जैसे 1 से 2 दिन इसके पकने के प्रोसेस को आप स्लो कर सकते हैं। अगर आपके पास केला बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो और आप चाहते हैं कि इससे हम ज़्यादा दिन तक पकने से बचाएं, तो हम क्या करेंगे कि एल्युमिनियम फॉइल का जो रैप है उसे उसका एक बड़ा पीस लेंगे, और केले को पूरी अच्छी तरह से एल्युमिनियम फॉइल में रैप कर देंगे। इस तरह से हम इसे रैप करेंगे कि केला का कोई भी पार्ट दिखे नहीं।
तो इसे हम एल्युमिनियम फॉइल से अच्छी तरह से रैप कर देंगे। आपको जितने भी केले को ज़्यादा दिन तक सेफ रखना हो तो इस तरह से सारे केले को एक एक करके आप रैप कर दें। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखने से क्या होगा कि एक केला काफ़ी दिन तक, लगभग 1 सप्ताह तक ओवर राइप नहीं होगा, और जब भी आपको इस्तेमाल करना हो आप इसे निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं जिससे कि आप अपने केले को ज़्यादा दिन तक पकने से बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, टमाटर जब भी हम मार्केट से लाते हैं तो काफ़ी टाइम क्या होता है कि टमाटर हम कुछ कच्चे लेते हैं और कुछ पके लेते हैं, और सारे टमाटर हम नहीं चाहते हैं कि एक साथ पके। तो हम इसके पकने के प्रोसेस को स्लो करने के लिए मैं एक टिप शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हम टमाटर का जो डंडी लगी रहती है उसे हम तोड़ के हटा लेंगे। टमाटर पकता है इसी पार्ट से, तो हम क्या करेंगे कि एक कैंडल को जला लेंगे और कैंडल के वैक्स को इस जगह हम डाल देंगे। थोड़ी देर बाद ये ठंडे होने के बाद ये सूख जाएगी। तो जितने भी टमाटर को आपको जल्दी नहीं पकाना हो उसके ऊपर आप इस तरह से कैंडल के वैक्स को डाल दें और इसे ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद वो जम जाएगा, जिससे कि आपके टमाटर के पकने की स्पीड स्लो हो जाएगी। और जिस तरह से आपको ज़रूरत होगी उस तरह से आप इसके वैक्स को निकालते जाइए और टमाटर एक एक करके आपका पकता जाएगा। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। तो इस तरह से आप अपने टमाटर को जितने ज़्यादा टाइम तक पकने से बचाना चाहें बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने अगले टिप की ओर बढ़ती हूँ। मेरी अगली टिप जो है वह इस तरह के जाली को लेकर है। इस तरह के जाली से हम रोटी जो हम कैसरोल में रखते हैं उसे हम गलने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि इस तरह की जाली ली है। अगर आपके पास इस तरह की जाली वाली स्टील की थाली ना हो तो आप अपने आटा छानने वाली छलनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम क्या करेंगे कि उल्टा करके रख लेंगे जिस जगह हमें रोटी बनानी हो। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ उल्टा करके रख लिया है। आप चाहें तो इसे कैसरोल या किसी बर्तन के ऊपर भी रख सकते हैं, क्योंकि रोटी अगर आपको ज़्यादा बनानी हो तो रोटी में से ज़्यादा स्टीम निकलती है। अगर आप नीचे रखेंगे तो नीचे काफ़ी गीला हो जाएगा। तो मैं यहाँ रोटी बना रही हूँ। आप चाहे प्लेन रोटी बनाएं, चाहे आप रिफाइन लगा के या घी लगा कर बनाएं, सारे ही रोटी में ये वर्क करता है। तो इसे हम क्या करेंगे कि इस तरह से रख देंगे। उसके बाद एक एक करके रोटी बनाते जाएंगे और हम इस जाली के ऊपर रखते जाएंगे। जब सारी रोटी बनानी हमारी कंप्लीट हो जाए तो हम क्या करेंगे कि कैसरोल ले लेंगे और कैसरोल के अंदर हम कोई भी किचन टॉवल जिसमें हम रोटी को लपेट के रखते हैं उसे डालकर रोटी को रख देंगे। रोटी को डायरेक्ट कैसरोल में नहीं रखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम कैसरोल में रखेंगे तो नीचे की रोटी जो है वो थोड़ी गीली हो जाएगी। तो हम इस तरह से किचन टॉवल या किसी पेपर को रैप करके डाल देंगे। मैंने यहाँ पेपर इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि पेपर पर जो इंक होता है उसका कलर रोटी के ऊपर आ जाता है। तो मैंने यहाँ एक किचन टॉवल का यूज़ किया है। तो इस तरह से आप डालेंगे तो आपकी रोटी नहीं गलेगी। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो सुई में धागे डालने को लेकर है। फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है कि छोटी सुई में धागा डालने में दिक्कत होती है, या अगर आपकी आई साइड कमज़ोर हो तब भी सुई में धागा में डालने में दिक्कत होती है। तो आज मैं आपके साथ जो टिप शेयर कर रही हूँ वो टिप है आटे के हेल्प से हम सुई में धागा डालेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ क्या किया है कि गुथा हुआ आटा लगभग हमारे घर में थोड़ा ना थोड़ा रहता ही है। अगर आपके घर में आटा गुथा हुआ ना हो तो सूखे आटे को लेकर उसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और इसे गीला कर देंगे। तो मेरे पास अभी आटा गुथा हुआ था तो मैं आटे से ही कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया है कि अपने चुटकी में थोड़ा सा आटा लिया है और उस आटे से हम धागे के छोर को अच्छी तरह से गीला कर देंगे। उस पर हम 2-3 बार आटे के अंदर से इसे पास करेंगे। उसके बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे। आटा लगने के कारण धागा जो है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, और हार्ड हो जाने के कारण ये काफ़ी आसानी से सुई में चला जाएगा। तो इस तरह से आप काफ़ी छोटी सुई में भी डाल सकते हैं, सुई में धागा डाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। लगभग सबके घरों में थोड़ा ना थोड़ा आटा तो बच ही जाता है, तो आप आटे की हेल्प से इस तरह से सुई में काफ़ी आसानी से धागा लगा सकते हैं। बस धागे के पॉइंट को आटे से इस तरह से गीला कर देंगे और उसे हम थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे। जब आटा सूख जाएगा तब आप काफ़ी आसानी से सुई में धागा डाल सकते हैं।